तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बहुपद चैप्टर के बारे में। ये हमारा प्रश्नावली 2.2 होगा। वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखना है ना। अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को पढ़कर बताया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करना है। चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। और प्रश्नावली जो होगा वो हमारा प्रश्नावली हो जाएगा 2.2। प्रश्नावली क्या हो जाएगा? 2.2। तो प्रश्न संख्या 1 जो है वो कहता है कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है? बहुपद का शून्यक। तो बहुपद के शून्यक, बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? तो चर का वह मान, है ना, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, ठीक है। चर का वह मान, यक्स का वह मान कह ले तो, ठीक है। और कह रहा है यहाँ पर कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। और कहता है शून्यक तथा गुणांक, है ना, शून्यक और गुणांक। यहाँ पर शून्यक कौन है? तो शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो सकते हैं, अल्फा बीटा हो सकते हैं, अल्फा हो सकते हैं, है कि नहीं। शून्यक एवं गुणांक, है ना, गुणांकों के बीच, है ना, बीच संबंध स्थापित करना है। के बीच क्या स्थापित करना है बाबू? संबंध, है ना, संबंध, ठीक है। संबंध स्थापित करें, ठीक है, स्थापित करें। क्लियर है? तो देखते हैं हम क्या है। सबसे पहले देखो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप पे से हम चलते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है बाबू? 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके शून्य कौन होंगे? अगर द्विघाती बहुपद है तो इसके कितने शून्य होंगे बताओ? एक्स इक्वल टू क्या होगा बाबू? अल्फा। और क्या हो जाएगा बाबू? एक्स इक्वल टू बीटा, है ना। इसके 2 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे बाबू? 2 शून्य होंगे। यहाँ पर गुणांक कौन है बाबू? यहाँ पर गुणांक कौन है? तो यहाँ जो है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है बताओ? एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है बाबू यहाँ पर ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है बाबू? ए है। और एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक जो है ना बाबू, एक्स का गुणांक कौन है बाबू? बी है। एक्स का गुणांक कौन है? बी है। और यहाँ पर जो है अचर पद जो है, अचर पद कौन है बाबू? अचर पद कौन है? तो सी है। क्या है बाबू? अचर पद सी है, ठीक है। तो ये हो गया, हम समझ गए कि शून्यक अल्फा होता है और शून्यक बीटा होता है। कब? द्विघाती बहुपद के। गुणांक मतलब ये हुआ। तो इसके बीच में कुछ न कुछ संबंध है या फिर नहीं है, इसको दिखाना है और शून्य ज्ञात करना है। तो प्रश्न है जो है रोमानांक 1 है। प्रश्न क्या है बाबू? रोमानांक 1 कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस क्या है बाबू? प्लस है माइनस है? माइनस 8 है, ठीक है। तो करना क्या है बाबू? फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। क्या करना है? फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब क्या होगा? शुरू और अंत को गुना कर देना है। तो क्या आएगा बाबू? -8 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब शुरू वाले को एज इट इज लिख देना है, जस का तस, ठीक है। और बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर बीच वाला ही आना चाहिए और गुना करने पर ये आना चाहिए जो फर्स्ट इंटू लास्ट की है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसी को तोड़ दिया जाए तो सही होगा, ठीक है। इसी को तोड़ देते हैं तो क्या आएगा बाबू? 2x हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ क्या लिख देंगे? 4x। देखो -4x लिख देते हैं क्योंकि हम कर देंगे, देखो 2x गुना -4x क्या आएगा बाबू बताओ? -4x क्या आएगा? पहले तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 दूना 8 और एक पावर क्या पावर हो जाएगा बाबू? 2 पावर। तो -8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। अब देखो इस दोनों के बीच में संबंध को देखना है कि जोड़ने और घटाने पर -2 आता है या नहीं आता है ना। जोड़ने और घटाने पर -2 आता है या फिर नहीं आता है। तो देखो, तो 2x में से माइनस 2x में से 4x को घटा देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बाबू? -2x आ जाएगा और एज इट इज अंत में लिख देना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है? इसको इस प्रकार से तोड़ना है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स लिखा जा सकता है बाबू, लिखा जा सकता है। 2 गुने x हम लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं, है ना। और -2 गुने 2 दूना 4 और x लिख सकते हैं बाबू, -4 दूना 8 इसको लिख सकते हैं ना इस तरह से, ठीक है। अब करना क्या बाबू? ये दोनों में कॉमन लेना है और ये दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। अगर हम x को निकाल लें तो क्या बचेगा मेरे पास बाबू ब्रैकेट में? तो x बचेगा और क्या बचा यहाँ पर? 2 बचा। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ एज इट इज जस का तस लिख देंगे x + 2, ठीक है, x + 2 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर है? और हम देखेंगे कि इसमें हम कितना गुना करें कि ये आ जाए, पहला पद आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर x तो है ही, किसकी कमी है? माइनस की कमी है, 2 की कमी है, 2 की कमी है। तो -2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखो इसको गुना करके देखो तो ये आ जाएगा और इसको इससे गुना करो तो ये आ जाएगा। क्लियर है बाबू?
क्लियर है। अब हमें करना क्या बाबू, करना है x+2 को कॉमन लेना है। x+2 को क्या कर लेना है बाबू, कॉमन। तो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा मेरे पास क्या, इन दोनों में बताओ x+2 ले लिए तो क्या बचा मेरे पास x, तो हम लिख दिए यहाँ x। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर x+2 कॉमन ले लेते क्या बचा -4, तो हम लिख दिए यहाँ पर -4। बराबर में क्या लिखा था बाबू, 0 है ना, 0 बराबर में क्या लिखा था बाबू, 0 क्यों लिखा था, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब करना क्या बाबू, ये हो गया हमारा a और ये हो गया b। जब a गुने b बराबर 0 होता है तो a बराबर भी 0 होगा और b बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। ये हम इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। ठीक है, तो करना क्या है बाबू, x+2 बराबर 0। ठीक है, और x-4 बराबर क्या होगा बाबू, 0। ठीक है, तो प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा बताओ, माइनस में -2x, और x माइनस में है बाबू तो उधर जाएगा तो क्या होगा बाबू, प्लस में। तो यहाँ पर हम मेरे पास आ गया अल्फा और कौन आ गया बाबू, बीटा। दो चीज आ गए, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। क्लियर है, दो चीज आ गया, अल्फा और बीटा आ गया। अब हमें करना क्या है बाबू, चेक करना है इनके शून्य को और इनके गुणनफल के बारे में। ठीक है, तो दो चीज हमें चेक करना है, तो कर लेते हैं। कहाँ जगह है बाबू, चलो यहाँ जगह है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करना है बाबू, कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, -b/a होता है। इसको हम लिख सकते हैं, -b को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, माइनस है ना, किसका गुणांक बताओ, x का गुणांक। क्या लिख सकते हैं बाबू, x का गुणांक लिख सकते हैं, x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक। क्लियर, और बटे a को हम क्या लिख सकते हैं, x² का गुणांक, x² का गुणांक। क्लियर है, तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरे पास क्या है बाबू, -2 आया है, अल्फा क्या है बाबू, -2 आया, तो -2 प्लस है ना, बीटा, बीटा क्या है बाबू, बीटा, बीटा बताओ कितना है बाबू, 4। चलो बराबर माइनस है ना, माइनस दे दिए। बी, बी का मान क्या है बाबू, यहाँ पर इस बहुपद में बी का मान क्या है बाबू, तो चिन्ह सहित दिया जाता, -2 है, तो यहाँ पर तो पहले से माइनस है बाबू, यहाँ पर तो पहले से माइनस है, और यहाँ पर हम दे देते हैं -2 बटे ए का मान क्या है बाबू, ए का मान तो 1 है, ए का मान क्या है बाबू, 1 है, तो 1 दे दिए। इन दोनों को हल करेंगे कितना आएगा बाबू, 2 आएगा, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस, तो 2 आ जाएगा। 2 बराबर 2 मतलब क्या हुआ बाबू, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या है, संबंध है, और हमने क्या किया, उसको स्थापित किया, उसको सच साबित किया है ना, सत्यापन किया उसका। ठीक है, अब हम अल्फा इंटू बीटा को सत्यापन करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर दिख पा रहा है, यहाँ पर दिख पा रहा है, हाँ दिख तो रहा है, चलो ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू, c/a होता है। सी मतलब बाबू अचर पद, सी मतलब बाबू अचर पद, एक्स ए मतलब बाबू, ये मतलब बताओ, यहाँ देखो ए मतलब होता है x² का गुणांक है ना, x² का गुणांक, तो यहाँ लिख सकते हैं x² का गुणांक, x² का क्या लिख सकते हैं बाबू, गुणांक लिख सकते हैं। क्लियर है, अब देखो अल्फा, अल्फा क्या है बाबू, अल्फा मेरे पास क्या है बाबू, -2 है ना, बीटा क्या है बाबू, 4 है। अब इन दोनों को अचर पद क्या है बाबू, तो -8 है, और x² का गुणांक क्या है बाबू, a है, 1 है, 1 है। देख लो देख लो देख लो, है ना, तो इसको भी गुना करेंगे तो -8 आएगा, यहाँ भी -8 है, तो यही बात क्या हुआ, सत्यापित हो गया। ठीक है, तो रोमानंक 1 हो गया, रोमानंक हम 2 में आ जाते हैं। क्लियर है, रोमानंक 2 में आ जाते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखो बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है बाबू, बाबू बहुपद, तो कहता है कि 4s² -4s + 1। ठीक है, बहुपद दे रखा है, क्या बहुपद दे रखा है, 4s² ठीक है, और क्या बाबू -4s। ठीक है, और क्या बाबू +1 है ना, बराबर में 0। ठीक है, तो इसका पहले तो शून्य निकालना है, क्या निकालना है बाबू, सबसे पहले शून्य निकालना है। तो हम करेंगे क्या, देखो फर्स्ट इंटू लास्ट, हर हमेशा वही बात है कि नहीं। तो इसको गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 4s² आ जाएगा ना बाबू, क्या जाएगा 4s², का कि एक के ककरों से गुना कर दे, ईटा पत्थर है ना, गिट्टी बालू सब वही रहेगा, है कि नहीं। चल देख इधर ध्यान से, तो करना क्या बाबू, बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना कि जोड़ने और घटाने पर यही आना चाहिए, और गुना करने पर उतना आना चाहिए। तो इसका क्या इलाज हो सकता है, इलाज, ये तो गुना किए तो कितना है बाबू, 4 आया, ठीक है ना, चलो यही ना है, हाँ। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको ही तोड़ देते हैं, पहले 2s लिखेंगे
और यहाँ भी 2s लिखेंगे, ठीक है। 2 दूना 4s स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा बाबू, कहीं ना कहीं 2 और 2 के बीच में संबंध है जिससे कि 4 आ जाएगा, हाँ 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ लाना है -4। तो एक काम करते हैं, दोनों को कर्जा में रखते हैं और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो आ ही जाएगा प्लस वाला, है ना। कर्जा कर्जा कर्जे में रहेगा, ठीक है। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस क्या आ जाएगा बाबू 2s। देखो 2 रुपया कर्जा फिर 2 रुपया कर्जा, तो टोटल कर्जा कितना 4 रुपये कर्जा, ठीक है। तो इसी तरह से माइनस इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हल करेंगे कितना आएगा -4। अब लास्ट वाले को क्या लिखते हैं बाबू, एज इट इज, मतलब जस का तस, ठीक है। अब करना क्या बाबू, ये दोनों में कॉमन लेना है, तो ये दोनों में कॉमन लेना है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, यस को लिख सकते हैं यस गुने यस, लिखा जा सकता है या नहीं बताओ। और -2 गुने एस, ठीक है, -2 गुने एस प्लस क्या बाबू 1, ठीक है। क्लियर। अब हम कॉमन लेते हैं, तो करना क्या है बाबू, यहां से यहां तक में कॉमन लेना है, फिर यहां से यहां तक में कॉमन लेना। तो हम एक काम करते हैं, यहां भी 2s है, यहां भी 2s है, देखो 2 और s, और 2 और s यहां से भी मिल जाएगा, तो 2s हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा मेरे पास क्या 2s बचेगा, है ना। 2s, और यहाँ पर कुछ नहीं तो बचेगा, कितना बचेगा बाबू 1। तो यहाँ भी वही काम करते हैं कि 2s माइनस 1 ले लेते हैं। तो बताओ बाबू बचा कोची, इसमें हम कितना गुना करें कि इसमें हम कितना गुना करें कि ये आ जाए, तो सब चीज तो आले है, खाली माइनस की कमी है, तो हम लिख देते हैं -1 -1। अब करके देखो, माइनस माइनस प्लस आ रहा ना, गुना गुना करके चेक करना है, ये दोनों गुना करना है तो ये आना चाहिए, ये दोनों गुना करेगा तो ये आना चाहिए, ठीक है। आ रहा है तो ठीक है। अब करना क्या बाबू, कॉमन ले लेना है, कॉमन लेना है, इसको हम मिटा देते हैं रफ को, ठीक है। कॉमन लेना है, क्या लेना है बाबू 2s-1, 2s-1 जो है ना कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन ले लिए बाबू, तो अच्छा बताओ ये दोनों तो गुना में है, दोनों गुना में है, तो ये कॉमन ले लिए, तो बचा क्या मेरे पास 2s, है ना। ये दोनों तो गुना में है, तो ये कॉमन ले लिए, तो बचा क्या मेरे पास ये, है ना। तो ये हो जाएगा 2s-1, मतलब इसका अल्फा भी वही आएगा और बीटा भी वही आएगा, ठीक है। कहने का अर्थ है 2s-1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 0, ठीक है। फिर क्या होगा बाबू 2s-1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 0, ठीक है। तो माइनस में तो उधर जाएगा तो बाबू बताओ प्लस में, है ना, और गुना में तो उधर जाएगा तो बाबू भागा में, तो 1/2 आ जाएगा अल्फा का मान, एस का मान, है ना। और यहाँ पर बाबू माइनस में तो उधर जाएगा तो बाबू प्लस में, ठीक है, और गुना में तो भागा में, ठीक है। तो एस का मान भी आ जाएगा, तो यहाँ पर अल्फा आया कितना बाबू, अल्फा का मान कितना है बताओ, अल्फा का मान आया 1/2, बीटा का मान क्या है बाबू 1/2। अब हम दोनों का सत्यापन कर लेते हैं, दोनों का क्या कर लेते हैं बाबू सत्यापन, ठीक है। इसको ऊपर मिटा देते हैं थोड़ा सा, दोनों का सत्यापन कैसे करते हैं देखो, ध्यान से देखो। यहाँ हम सत्यापन कर लेते हैं, यहाँ जगह है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा बाबू बताओ, -b/a, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है बताओ 1/2, बीटा का मान क्या है बाबू 1/2 माइनस बी, बी का मान क्या है बाबू, बी का मान यहाँ से देखो तो -4 है, -4 है, तो -4 हम रखते हैं, ठीक है। ए का मान क्या है बाबू, ए का मान क्या है बाबू 4 है, 4 है ना बाबू, 4 है, तो 4 रख देते हैं। अब देखो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 2/2, अथी 1 + 1 मतलब 2, है कि नहीं। और इसको माइनस माइनस प्लस 4/4, इसको हल करेंगे कितना आएगा बाबू 2/2, आई किया जाएगा 4/4, काटेंगे तो कितना आएगा 1, काटेंगे तो कितना आएगा 1, मतलब 1 बराबर 1, मतलब दोनों बराबर आ गया तो क्या है बाबू संबंध है, और ये संबंध क्या है बिल्कुल सही है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हम कह सकते हैं -b/a, ये क्या है सूत्र सही है, ठीक है। चलो उसी तरह से हम चेक कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या चेक कर लेते हैं बाबू अल्फा इंटू बीटा, यहाँ जगह है, यहाँ जगह तो है, दिख तो रहा है, चलो चेक कर लेते हैं, इससे अच्छा है कि यहाँ चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा बाबू c/a, तो अल्फा का मान कितना है बाबू 1/2 गुने बीटा का मान क्या है बाबू 1/2, सी का मान क्या है बाबू, सी का मान देख तो, सी का मान कितना है 1 है, और ए का मान कितना है बाबू, ए का मान बताओ 4 है। अभी दोनों गुना करेंगे कितना है 1/4, और यहाँ भी क्या आ रहा है 1/4, तो क्या हुआ सत्यापन सही हुआ, ठीक है, सत्यापन हो गया। चलो आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम 3 में आ जाते हैं, ठीक है। रोमानक कितना में बाबू 3 में, ठीक।
रोमानंक 3 क्या कर रहा है बाबू? रोमानंक 3 जो है ना वो कुछ इस प्रकार से है, कहता है 6x² माइनस 3x और माइनस क्या है बाबू, अच्छा ओ सॉरी -3 और -7x इस प्रकार से। तो सबसे पहले इसको ना घटते हुए घात के रूप में लिखना है, 6x² है ना, उसके बाद लिख देना -7x, 2 घात के बाद 1 घात और लास्ट में क्या होगा बाबू 0 घात। तो ये बहुपद को हम व्यवस्थित कर दिए, सुव्यवस्थित कर दिए, ठीक है, क्लियर है। अब इसका हम क्या निकालेंगे बाबू, शून्य निकालेंगे। तो ये दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा बताओ, ये दोनों को गुना करेंगे, यहाँ हम रफ लिखेंगे, ठीक है, इतना में रफ हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को गुना करेंगे 18 -18 और क्या जाएगा बाबू, ये दोनों पावर 2 है, इस पे पावर कितना है बाबू 0 न है, 0 है पावर, मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा x², क्या आ जाएगा बाबू x², ठीक है। ये तो हो गया बाबू। अब बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर -7 ही आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर कितना आना चाहिए बाबू -18। तो बाबू 18 को ही तोड़ दो, है ना, कितना बार में लगेगा, 2 बार में, कितना आएगा बाबू 9 आएगा, ठीक है। फिर कितना बार में लगेगा, 3 बार में, कितना आएगा 3 आएगा। तो एक काम करते हैं, हमको लाना कितना है बाबू x लाना है, तो एक काम करते हैं यहाँ x लगा देते हैं, यहाँ x लगा देते हैं, x² आ गया, एक जगह माइनस लगा देते हैं कहीं पर भी, ठीक है। अब करना क्या बाबू क्या करें कि जिससे हमें कितना आ जाए बाबू 7 आ जाए, कितना आ जाए 7। तो बताओ 7 कैसे आ सकता है, 3 दूना 6, 6 में 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, नहीं आएगा कभी नहीं। और एक 3 या 9 और 9 में 2 घटाएंगे 7 आएगा, हाँ आएगा। तो एक काम करो ना बाबू, करो ना, और लाना को चाहिए बाबू कर्जा में लाना है। तो एक काम करते हैं, छोटका में से बड़का को घटा देते हैं, तो 2x में से कितना को घटा देते हैं बाबू 9x को घटा देते हैं और एज इट इज लिख देते हैं, 9x को घटा दिए ना, दोनों गुना करेंगे तो -9x आएगा ना, ये दोनों को ले लेना इस तरह से मान लेना, ठीक है। अब यहाँ पर 3 टुकड़ा हुआ, तो तीनों को तो नहीं आपस में घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो ये दोनों को 7 करना पड़ेगा, इसको घटाओ, ये तो ये दोनों को 7 करके इसको घटाओ, जोड़ो, है ना, और बीच वाला लाना है किसी प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आ गया ना बाबू -7। चलो अब करना क्या बाबू, कॉमन लेना है। तो बताओ इसमें से दो का पारा में आता है, हाँ आता है, ये दो का पारा में आता है, हाँ आता है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, बताओ तो 2 से हम भागा देंगे 6 में कितना आएगा 3x, है ना। और एक काम करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि x यहाँ भी x यहाँ भी कॉमन ले लिए, तो क्या बचा बाबू यहाँ पर, बताओ 2 बचा, क्यों, अच्छा 2 भी तो कॉमन ले लिए ना, 2x कॉमन ले लिए ना, तो क्या बचा बाबू 1 बचा, है ना। अब करना क्या बाबू, एज इट इज जस्ट का तस लिख देना, 3x प्लस क्या लिख देना बाबू 1। अब इसमें हम कितना गुना करें कि ये आ जाए, तो देखो 3 तो x है, ये है, अब इसमें हम 9 लाना है, तो एक काम करते हैं 3 गुना कर देते हैं, 3 या 9x आ जाएगा, लेकिन माइनस की कमी हो रहा तो माइनस दे दो। चलो अब करना क्या बाबू, जो सेम है उसको एक बार लिखना है, जो सेम है कि उसको कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है, ठीक है। जो सेम है उसको कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बाबू 3x प्लस 1, है ना, और क्या लिख देते हैं बाबू 2x माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पर हम दोनों के बराबर क्या रखेंगे बाबू 0 रखेंगे, तो 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक काम करते हैं, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, और गुना में है तो बाबू उधर जाएगा तो भागा में। तो ये हो गया हमारा अल्फा, क्या हो गया बाबू अल्फा, और ये हमारा हो जाएगा बीटा। तो 2x माइनस माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, अब गुना में तो उधर जाएगा तो बाबू भागा में, ठीक है। तो ये हो गया बीटा, ये क्या हो गया बाबू बीटा। अब देखो ध्यान दो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा बाबू -b/a, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या है बाबू, अल्फा का मान जो है ना वो -1/3 है, और बीटा का मान क्या है बाबू, तो 3/2 है। अब बताओ माइनस दे दिए चिन्ह, है ना। अब बी का मान क्या है बाबू, बी का मान, तो बी का मान है -7, बी का मान क्या है बाबू -7 है, और ए का जो मान है, ए का जो मान है बाबू वो कितना है 6 है, ठीक है। चलो तो इसका लासा कितना आएगा बाबू 6, तो 3 से भागा देंगे 6 में कितना आएगा बाबू 2, तो हो जाएगा -2, ठीक है। 2 से भागा देंगे 6 में कितना आएगा बाबू 3, और 3 या 9, है ना, माइनस माइनस प्लस 7 कितना आ जाएगा बाबू 6, और इसको भी तो हल करेंगे तो 7/6 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा 7/6, तो 7/6 के बराबर क्या है बाबू 7/6, क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से हम चेक कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या चेक कर लेते हैं बाबू, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है बाबू बताओ, यहीं से बताओ अल्फा का मान कितना है,
तो -1/3 है, गुना बीटा का मान कितना है बाबू, तो 3/2 है, तो 3 से 3 खत्म, तो बचेगा क्या बाबू बताओ, c/a। c का मान कितना है बाबू बताओ, c का मान कितना है, -3 है, ठीक है, और a का मान कितना है बाबू, 6 है। और बताओ इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, -1/2, और इसको भी काट देंगे तो कितना आएगा, -1/2, तो -1/2 बराबर 1/2 आ गया। ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। ये हुआ रोमानंक 3। अब रोमानंक आ जाते हैं हम 4 में, ठीक है, रोमानंक आ जाते हैं 4 में, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं बाबू, उसके बाद हम रोमानंक आ जाते हैं 4 में। रोमानंक 3 हो गया ना बाबू, अब आ जाता है रोमानंक 4 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो रोमानंक 4 है बाबू, वो है क्या है बाबू, प्रश्न इस प्रकार से है 4u², ठीक है, माइनस क्या है बाबू, 8u²। तो यहाँ पर जो है ना c है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, बराबर में 0 धरते हैं बाबू, 0 धर दिए ना, हमको शून्य निकालना ना, 2 शून्य निकालना, तो एक काम करते हैं 4u का स्क्वायर लगा करके माइनस में तो दे जाएगा, तो बाबू बताओ प्लस में 8u है ना। तो एक काम करते हैं देखो यहां पर भी u लिखेंगे, u ने u लिख सकते हैं, u इंटू यू, तो u से u खत्म है ना, और 4 से भागा देंगे 2 में, तो कितना आ जाएगा बाबू, ये 2 हो जाएगा, है कि नहीं। ये तो ऐसे करते हैं बाबू, एक काम करते हैं, देखो 4u² है ना, माइनस में तो दे जाएगा तो प्लस में, ठीक है, ये तो बात हम मान लिए, तो इससे भागा दिए, इसमें कितना आएगा बाबू, 2u। अब u का स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा बाबू, अंडर रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ठीक है। अरे छोड़ो हटाओ, ऐसे के काम करते हैं, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी होगा कहीं ना कहीं, 4 दूना 8, तो 4 कॉमन लेते हैं, u कॉमन लेते हैं, 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बताओ, 4u कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो 4u कॉमन लेंगे तो u बचेगा, ना, और माइनस, और यहाँ क्या बचेगा बताओ, 4u कॉमन लेते की बचा, 2 बचा है, बराबर क्या रखेंगे बाबू, 0। तो 4u के बराबर 0 रखेंगे, तो 4u के बराबर अगर हम 0 रखें तो 0 आएगा, और u माइनस क्या रखें बाबू, 2 बराबर 0 रखें, तो u का मान जो है ना 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर u का मान क्या आएगा बाबू, 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 0/4 मतलब 0। तो अल्फा जो आया मेरा बाबू, अल्फा का मान क्या है बाबू, 0, और बीटा का मान क्या है बाबू, बीटा का मान आया 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है ना। तो अल्फा क्या है बाबू, 0 + 2 है ना। अब देखते हैं माइनस बी का मान क्या है बाबू, बी का मान जो है ना यहाँ पर -8 है, तो -8 लिखते हैं ना बाबू, ये तो फार्मूला वाला माइनस है, और यहाँ पर बी का मान क्या है, -8 है, तो -8 दे दिए। अब बटे ए का मान क्या है बाबू, तो 4 है, तो 4 दे देते हैं। अब एक काम करते हैं, 2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस, तो 8/4 मतलब काट देंगे तो कितना आएगा, 2 बराबर 2 आ गया ना। चलो उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा बाबू, c/a होगा, c/a क्या हो जाएगा, a। तो अल्फा जो है हमारा क्या है बाबू, 0 है, तो 0 दे दिए, बीटा हमारा क्या है बाबू, 2 है, तो दे दिए। अब c का मान क्या है बाबू, कुछ नहीं है तो 0, अब बटे a का मान कितना है बाबू, 4। तो बताओ 0 बराबर इसको हल करेंगे कितना आएगा, 0, क्योंकि अगर नीचे में 0 नहीं ऊपर में 0, तो उसका मान क्या होगा, 0 बताया था ना। 4 से भाग देंगे 0 में, कई बार में लगेगा, 0 बार में, कई बार में बाबू, 0 बार में, खत्म कर। चल देख बाबू, ध्यान दे, अब प्रश्न संख्या हम आ जाते हैं 5 में, इसमें आ जाते हैं बाबू प्रश्न संख्या 5 में, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, प्रश्न संख्या हम 5 में आ जाते हैं, क्लियर। प्रश्न संख्या 5 जो है कर रहा है t² - 15, क्या बाबू, t² - 15। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, t² - 15
बराबर क्या है 0। तो दो घात है ना बाबू, तो दो शून्य को निकालना है, लेकिन निकलेगा कैसे, इधर ध्यान दो, तो टी स्क्वायर माइनस में तो उधर जाएगा तो बाबू प्लस में, तो 15 स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ेगा। तो अंडर रूट जो होता है ना प्लस माइनस दोनों में होता है, क्यों बाबू, क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा बाबू, 4 आएगा। तो 4 का जो है वर्गमूल अंडर रूट 4 का मान 2 भी हो सकता है, और अंडर रूट 4 का मान -2 भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर, अब समझ में आई कि नहीं बात। हाँ, तो ये बात समझना होगा, तो इसीलिए प्लस माइनस लिखाता है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये दो शून्य हो गए। अल्फा का मान क्या हुआ बाबू, अल्फा का मान हुआ प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, और बीटा का जो मान हुआ बाबू वो क्या हुआ, माइनस अंडर रूट 15, माइनस अंडर रूट 15 हुआ ना बाबू। अब ध्यान दे इधर, ध्यान दे इधर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, माइनस बी बटे ए होता है, माइनस बी बटे क्या होता है, ए होता है। तो अल्फा मेरे पास क्या है बताओ, अल्फा तो है 15, ठीक है, और बीटा क्या है -15 है, और 15 नहीं अंडर रूट 15 है बाबू, अंडर रूट 15। ठीक है, और माइनस दे दिए बी का मान क्या है बाबू, -15 है, तो -15 दे दिए, बट ए का मान क्या है बाबू, ए का मान 1 है। ठीक है, 1 है ना। तो एक काम करते हैं, माइनस बी का बी तो नहीं है ना, इसी है ना, बी तो 0 है, बी तो है ही ना इसमें, बी है ही नहीं, बी क्या होगा 0। अब देखो सर जी इसमें बी नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0x। ठीक है, और माइनस क्या लिखेंगे बाबू 15, ये देखो तो 0 हुआ, तो 0 बटे क्या लिख देंगे बाबू 1। ठीक है, और इसको काटेंगे प्लस माइनस को खत्म, 0 बराबर 0, ये सत्यापन हो गया। अब हम कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा बाबू माइनस अंडर रूट 15, माइनस अंदर नहीं दे सकते हैं ये तो, माइनस अंडर रूट 15 गुने क्या हो जाएगा बाबू अंडर रूट 15। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो हो जाएगा बाबू, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना आ जाएगा 15, यानी -15 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा करके देखो, अल्फा इंटू बीटा करके देखो, है ना, माइनस ओ करके तो देखिए लिए सूत्र में ना, अब देखते हैं नहीं, सूत्र में छूट गया ना, तो सी बटे ए होता ना, तो सी का मान क्या है बाबू -15, ए का मान कितना बाबू 1, तो -15 आया, ये भी -15 आया, अरे ये दोनों को गुना किए तो -15 आया हो, और ये अल्फा इंटू बीटा मतलब नहीं बता सी बटे, वही की बात खत्म है। चलो अब प्रश्न संख्या हम आ जाते हैं 6 में। ठीक है, देखने में कितना लग रहा था छोटा, है कि नहीं, छोटा है, चैप्टर देखने में बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन छोटा है नहीं। अब देखो बाबू, लास्ट जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या बाबू 3x² माइनस एक्स 4 है ना, दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा बताओ, 12 माइनस 12x² आएगा। ठीक है, अब करना क्या बाबू, इसको जोड़ने और घटाने पर यही आना चाहिए, मतलब इस प्रकार से तोड़ा जाए कि जोड़ने और घटाने पर यही आ जाए। तो एक काम करना, इसको तोड़ना है ना, 3 से भाग अति 2 से भाग देंगे कितना आएगा बताओ, हालांकि देखो ऐसे चढ़ती है 12 दिख रहा है ना साफ साफ, तो 2 से गुना करें 6 आएगा, फिर 2 से फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं इस प्रकार से, तो हमको लाना क्या चाहिए बाबू तो यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ भी लिख देते हैं x। ठीक है, और देखो माइनस में लाना तो कहीं भी लिख दो माइनस। ठीक है, अब ये काम करते हैं 3x में से 4x को घटाएंगे, -4 को x को, है ना, ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस, एक काम करते हैं छोटका में से मतलब 3x में से घटाते हैं किसको, -4x को, ये दोनों गुना करेंगे तो -4x नहीं आएगा, आगे ना। चलो अब -4 लिख देते हैं। अब एक काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये जो 3x है, ये जो 3x है, 3x कॉमन ले लेते क्या बचा, x + 1। अब एक काम करते हैं यहाँ भी लिखते हैं x + 1। अब इतना में हम कितना गुना करके ये आ जाए, तो माइनस यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, और जो सेम है उसको एक बार लिखेंगे, जो बाहर बाहर है उसको
7 कर देंगे, ठीक है। तो ये 7 कर दिए और जो सेम है उसको एक बार लिख दिए, ठीक है। और दोनों के बराबर क्या धरेंगे बाबू, 0 धरेंगे। ये शॉर्टकट है, एकदम शॉर्टकट है कि नहीं। दोनों के बराबर 0 धरेंगे, ठीक है। और दोनों के बराबर क्या धरेंगे बाबू, 0 धरेंगे। तो x का मान क्या आएगा, -1। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू, ये x का मान 3x माइनस में तो उधर जाएगा, प्लस में गुना में तो उधर जाएगा, तो भागा में। यहाँ पर आ जाएगा 4/3। अल्फा का मान क्या है बाबू, अल्फा का मान क्या है बाबू, अल्फा का मान आया 4/3। और बीटा का मान क्या है बाबू, बीटा का मान जो है वो -1 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है बाबू, तो -b/a होता है ना। तो ये काम करते हैं 4/3 है ना, और प्लस -1, ठीक है, बटे 1 लिख देते हैं। माइनस बी का मान क्या है बाबू, बी का मान जो है ना -1 है, तो ये काम करते हैं -1 बटे ए का मान क्या है बाबू, तो 3 है, ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं तो कितना आएगा बाबू, 3 और 4 प्लस कितना हो जाएगा बाबू, माइनस यहाँ पर होगा 3 है ना, प्लस माइनस माइनस होगा ना बाबू, तो 1 से भागा देंगे 3 में, तो गुना करेंगे 3 आएगा, ठीक है। और इसको माइनस माइनस प्लस, तो 1/3। और इसको भी हल करेंगे कितना आएगा, 1/3 बराबर 1/3। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा क्या है बाबू, अल्फा मेरा क्या है बताओ, 4/3 है, और गुने बीटा क्या है बाबू, -1 है, तो -1 कर दिए, ठीक है। और c/a, c का मान क्या है बाबू, यहाँ पर -4 है, तो -4 लिख देते हैं। a का मान क्या है बाबू, 3 है, तो ये भी तो आया -4/3, ये भी आया -4/3। चलो क्लियर है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 में, ठीक है। ये तो रोमन अंक चल रहा था पहला का, अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 में, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं। इसके हम एक प्रश्न को ही हल करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, एक प्रश्न को हल करेंगे, बाकी सबको घर से बनाकर लाना है, ठीक। देखिए तो करना क्या है बाबू, यहाँ जो है ना रोमन अंक, x का मान क्या है बाबू, 1/4 है, और x का जो मान है ना, एक बार x का मान नहीं कहता, शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का क्या दे रखा है बाबू, योग, शून्यकों का योग। और एक बार दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, क्या दे रखा है बाबू, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। जल्दीबाजी करने से कोई फायदा है नहीं, अब टाइम हो चुका है इसीलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। कितना बाबू, 1/4 है, 1/4 है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बाबू, तो बताओ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, -1 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा होता ना बाबू। तो ये तो दे ले ना, कितना दे ले, x² माइनस 1/, क्या हो जाएगा बाबू 4 इंटू एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा बाबू 1, ठीक है। तो ये जो 4 है, 4 हटाने के लिए सब में 4 से गुना करेंगे, तो 4x² माइनस 1/4x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू +1, ठीक है। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x², ठीक है। और ये 4 से 4 खत्म, तो क्या बचेगा -1x, और गुना करेंगे कितना आएगा +4, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद क्या हो गया, ज्ञात हो गया। एक बात याद रखना, बहुपद से हम शून्यक निकाल सकते हैं, जितना घात उतना शून्यक, और जितना शून्यक दिया रहेगा उतना घाती बहुपद बना सकते हैं। जैसे 2 शून्यक दे ले तो द्विघाती बहुपद बना सकते हैं उससे, द्विघात सूत्र से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ।